नमो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी फर्जी राष्ट्रवादी। साथियों, भाजपा द्वारा बिहार चुनाव का प्रचार और वो भी इस कोरोना काल में, इसे कुछ इस तरह से समझना होगा जैसे शमशान घाट में पंडित के लिए सैकड़ों लाशें क्रियाक्रम के लिए लाई जाती हैं, लेकिन उस पंडित के लिए वो लाशें सिर्फ उसकी कमाई का जरिया मात्र होती हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। उस पंडित को उन लाशों पर रोते बिलखते परिजनों को देखकर रत्ती भर भी दुख नहीं होता है, रत्ती भर भी अफसोस नहीं होता है, क्योंकि लाशों का क्रियाक्रम उसका रोज का काम है और पेट भरने का एकमात्र जरिया भी। कुछ कुछ यही हाल हमारी इस कथित राष्ट्रवादी पार्टी का भी हो चुका है। इस कोरोना काल के विकट समय में जब लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और जीवन मरने का प्रश्न सबके लिए काल बनकर खड़ा है, उस समय में घर घर जाकर अपने 6 साल बेमिसाल की उपलब्धियां गिनाना उस गिद्ध की समान है, उस गिद्ध से कम नहीं है जो रेगिस्तान में जिंदा चलते हुए आदमी के ऊपर सिर्फ इस निगाह से उस पर मंडरा रहा है कि कुछ ही देर में ये इंसान मरने वाला है और उसके बाद उस गिद्ध का भोजन बनने वाला है। ऐसे समय में जब लोगों को सहारे की जरूरत है, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, ऐसे समय में 70-72 हजार एलसीडी लगवाकर सिर्फ अपना भाषण सुनवाना अपने आप में ही नीचता की पराकाष्ठा है। समझ से परे है ये घिनौनी हरकतें। एक तरफ पीएम केयर फंड के माध्यम से लोगों से रो रो कर गिड़गिड़ाकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों रुपए एक ही दिन में जनसंपर्क चुनाव अभियान के नाम पर बर्बाद किए जा रहे हैं। लेकिन जनता को शायद यही चाहिए था जो उसने खुद चुना है। अब जनता जनार्दन है भाई, जिसे चुना है उसे 5 साल दिए हैं, तो इंतजार के अलावा और जनता के पास है भी क्या। बाकी रोटी तो लंगर में भी मिल जाती है, लेकिन सिर्फ पेट भरने का सवाल होता तो दिक्कत ही क्या थी। सवाल तो जिम्मेदारी का है, जो हर आए दिन किसी ना किसी भयानक खर्च के रूप में सामने आएगी, और उसके लिए सरकार ने ना तो कुछ सोचा है ना ही कुछ किया है, क्योंकि आप या हम इनके लिए सिर्फ वोट बैंक हैं, और ये हमने खुद समय समय पर साबित किया भी है। खैर, जो कर्म का फल होता है वो खाना ही पड़ता है, चाहे किसी भी रूप में खाना पड़े। अब कर्म किया है तो फल भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए आने वाले समय में सामाजिक ताना बाना बिखरने वाला है, यानी किसी को किसी की मदद की उम्मीद ना के बराबर रहने वाली है, क्योंकि जिसके पास है उसके पास भी आगे अंधेरा है, और जिसके पास नहीं है वो तो बेबस रोज इसी चिंता में दिन काट रहा है कि भगवान कोई चमत्कार करे तो करे, और किसी से तो कोई आशा बची नहीं। कोरोना से तो इंसान जब मरेगा तब मरेगा, आम आदमी तो रोज रोज हर पल तिल तिल के मर ही रहा है। उसका कोई इलाज फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि रॉबिन हुड अब जन्म लेने वाला नहीं है और खुददार आदमी किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं। इसलिए आने वाले समय में लोगों के सामूहिक आत्महत्या का दौर आने वाला है, और इसके लिए चिंता होना लाजमी है। अरे वो कल का पाकिस्तान जिसको पूरी दुनिया में एक टेरर स्टेट की नजर से देखा जाता है, उसका पीएम इमरान खान हमको एक टुच्ची सी रिपोर्ट के हवाले से कह रहा है कि भारत में 34% लोगों के पास एक हफ्ते का राशन बचा है, और इसके लिए हमारी मदद की जरूरत है, तो मदद ले लो। अरे क्या इसी दिन के लिए आपको 2014 में संसद की चौखट पर आपसे माथा टिकवाया था महाराज, जो हमारे देश की बदहाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर इस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है।